हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज अजीशान। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। बेसिकली वेक्टर को प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नाम से ही जाहिर है, अगर किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो, वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो, वेक्टर ए को वेक्टर बी से आपने मल्टीप्लाई किया, डॉट था तो दरमियान में आपने डॉट डाल दिया, और जो आपको क्वांटिटी मिली वो कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट इन विच, डेफिनेशन इस हम लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन विच scalar quantity is obtained, scalar quantity is obtained, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसको कहोगे स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, आपको आंसर स्केलर आ रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। कुछ फिगर्स बना के मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर हमारे पास b है, ये वेक्टर हमारे पास a है। a का प्रोजेक्शन हम b पे गिरा रहे हैं, सॉरी b का प्रोजेक्शन हम a पे गिरा रहे हैं, तो ये क्या होगा? b cos थीटा। सेम यही फिगर हम दोबारा बनाते हैं, इट इज़ वेक्टर a एंड इट इज़ वेक्टर b। अब हम a का प्रोजेक्शन b पे गिरा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? a cos थीटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं, इसके अंदर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए उसका मैग्नीट्यूड है, बी भी उसका मैग्नीट्यूड है, थीटा उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो एग्जांपल देने के लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से करके इसको समझाता हूँ कि हम एक वर्क के फार्मूला को डिस्कस करते हैं। वर्क के फार्मूला को आप देखो, उसके अंदर आपके पास फोर्स है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन आफ्टर डॉट प्रोडक्ट जो आपको आंसर मिल रहा है वो वर्क है, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स देखिए, आप इसको मजीद आप सॉल्व करें तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ डी कॉज थीटा। अब हम आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, इसके फीचर्स की तरफ, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ है क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दोनों क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल हो। दो वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल। तो जब पैरेलल होंगे तो उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। जब दोनों वेक्टर्स का एंगल 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। जब कॉस 0 1 के इक्वल होगा तो स्टूडेंट्स जो ए डॉट बी है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। जब हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स क्या हों? दोनों वेक्टर्स क्या हों? परपेंडिकुलर हों। जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब परपेंडिकुलर होंगे उनका जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। आपको पता है कॉस 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो भी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक बोर्ड को इरेज कर लेना चाहिए स्पेस की वजह से। हमने पैरेलल को डिस्कस कर लिया, परपेंडिकुलर को डिस्कस कर लिया, कम्यूटेटिव लॉ को भी डिस्कस कर लिया। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखें तो हमारे पास एंटी पैरेलल का केस बचता है। एंटी पैरेलल आप समझते हैं या देखते हैं कि जब दो चीज़ें एंटी पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान का जो एंगल है वो कौन सा होता है? 180 डिग्री होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, और cos 180 जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो हमारे पास जो a डॉट बी है ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? -ab के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। आपने दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सेल्फ प्रोडक्ट में सेम वेक्टर है,
तो a को आप वेक्टर a से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, जो एंगल है वो क्या होगा 0 डिग्री। तो a cos 0, जैसा कि मैं बता चुका हूँ cos 0 1 के इक्वल होता है, तो जो आंसर आ जाता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, a स्क्वायर के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अब हम ओरिएंटेशन की तरफ चलते हैं कि दो वेक्टर्स हैं a, दूसरा वेक्टर है b। हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लिया axi, ayj, azk। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया bxi, byj, bzk। अब एक सिंपल सी बात है जो मुझे इस प्रॉपर्टी से पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो हम उसको पॉइंट नंबर 7 बना लेते हैं, 6 को हम उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 7 में आप करेक्टरिस्टिक्स नंबर 7 में देखो कि i को आप i से मल्टीप्लाई करो, j को आप j से मल्टीप्लाई करो, k को आप k से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर है वो 1 होता है, क्योंकि पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल के केस में cos 0 1 के इक्वल है। लेकिन और कोई भी आप रूल बना लो या कोई तरतीब बना लो, i को j से कर दो, j को k से कर दो, k को i से कर दो, आप देखें अगर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को आप माइंड में रखो, तो x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, देखिए ये सारे एक दूसरे के साथ ना 90 का एंगल बनाते होते हैं। जब ये 90 का एंगल बनाते होते हैं तो cos 90 0 होता है, तो ये सारे फैक्टर 0 हो जाते हैं। लेकिन जब आप i को i से करते हो, j को j से, k को k से करते हो, तो आंसर 1 आता है, क्योंकि वो पैरेलल होता है और cos 0 1 ही होता है। तो इस केस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आंसर हमें तब मिलेगा जब i वाला फैक्टर i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला फैक्टर j से मल्टीप्लाई होगा, k वाला फैक्टर k से मल्टीप्लाई हो गया। दो वैक्टर्स थे a और b, उनके कंपोनेंट्स ले लिए axi, ayj, zk, bxi, byj, bzk। हमने सिर्फ i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब में जो आंसर है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। सो आंसर आएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ए बी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा अगर हम निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। That was all about our scalar product and its characteristics. Now moving toward cross product, vector product। अब वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम से जाहिर है कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो आप ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हो, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हो। ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। अब वेक्टर जो है ये a है, ये दूसरा वेक्टर है b है, इसके प्रोडक्ट को शो करने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। इसी वजह से वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम पड़ा वो क्या पड़ा, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हो। ये इक्वल होता है हमारे पास a b साइन थीटा और साथ में n वेक्टर, n यूनिट वेक्टर कह लें इसको। ये रिजल्टेंट को शो करता है। इसकी जो डायरेक्शन है उसको जब हम शो करते हैं तो उसके लिए हमें राइट हैंड रूल का सहारा लेना पड़ता है। अब देखें, ये वेक्टर है हमारे पास a, ये वेक्टर है हमारे पास b। आप देखें वेक्टर जो a है वो b की तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हमने राइट हैंड को लिया, उसको रखा वेक्टर a पे, प्लेस द हैंड ऑन वेक्टर a और कर्ल द फिंगर, उंगलियों को कर्ल किस तरफ किया, जिस तरफ एरो की डायरेक्शन थी, b की तरफ। तो हमारा जो थंब है वो किस चीज़ को शो करेगा, n की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर देखिए बोर्ड को उतार के यूँ रख दूँ, मैं अभी बोर्ड है ना, इसको उतार के मैं ज़मीन पे रख के लिखना शुरू कर दूँ और राइट हैंड रूल लगाऊँ तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा। तो जब a क्रॉस b होगा, क्या होगा, a क्रॉस b होगा, तो जो डायरेक्शन है, क्या चीज़ है, डायरेक्शन है, वो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं,
ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए और ये हमारे पास हो गया वेक्टर बी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए, बी को ए की तरफ ला रहे हो, बी को ए की तरफ ला रहे हो। अब आप बी को जब ए की तरफ ला रहे हो, इस बोर्ड को उतार दो नीचे, तो डाउनवर्ड, तो जो डायरेक्शन है एन की वो किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। अच्छा देखिए, एक चीज़ को कंक्लूड करते चले, ए क्रॉस बी में देखिए एन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और बी क्रॉस ए जब हमने किया तो एन की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये होगी कि इट डू नॉट फॉलो, इट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इसको इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो नहीं करता। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। अब माइनस का साइन क्या डिनोट करता है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले ऊपर था तो माइनस की वजह से वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था। अब हम आते हैं पैरेलल। जब पैरेलल को हम करते हैं तो एंगल क्या आता है, 0 डिग्री। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0। आपको पता है साइन 0 0 होता है, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 किस चीज़ के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अगर दो वेक्टर्स क्या हों, परपेंडिकुलर हों, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है। आपको याद नहीं रहती ये चीज़ें तो आप कैलकुलेटर पे भी साथ रख के चेक कर सकते हो। साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, जो वेक्टर्स हैं उन्हें क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के केस में एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180। और साइन 180 किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये बेसिक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इनके यूनिट्स वेक्टर को डिस्कस करते हैं कि इनके यूनिट वेक्टर कुछ किस तरह से होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। देखिए आप सिंपल सा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये अपने पास के हो गया। अब देखो आप आई यहाँ पे ठहरा हुआ है और उसको आई से आप क्रॉस करा रहे हो तो एंगल क्या होगा, 0, और साइन 0 0 होता है। जे को जे से करा रहे हो, पैरेलल 0। तो हमारे पास इस सब केसेस में जो आंसर है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर। एक साइकिल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस तरीके का कुछ है। इसको कह दें आप आई, इसको आप कह दें जे, इसको आप कह दें के। अगर आप कर रहे हो स्टूडेंट्स आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अब जे क्रॉस के कर रहे हो तो आगे क्या ठहरा हुआ है, आई, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई के क्रॉस आई कर रहे हो तो आगे क्या ठहरा हुआ है, जे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जे के इक्वल हो जाएगा। अब इसका अपोजिट करता हूं, इसका अपोजिट करता हूं, जे क्रॉस आई करता हूं, जे क्रॉस आई, तो वो भी के इक्वल होगा। लेकिन देखें जे क्रॉस आई सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। अब इधर देखिए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। के क्रॉस जे, ये माइनस आई के इक्वल हो गया। अब आ जाए आप आई क्रॉस
के इक्वल करें तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, माइनस जे के। अब इस बात को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अब देखिए हमारे पास ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये आपके पास हो गया जेड एक्सेस। ठीक है, इस पे जो यूनिट वेक्टर है अपने पास वो है आई, इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर है अपने पास वो है के, इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास वो है जेड। अब समझ ले, ये हो गया आई, ये हो गया हमारे पास जे और ये हो गया हमारे पास के। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे कर रहा हूँ, देखिए वेक्टर राइट हैंड रूल, ये आई है ये जे है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। देखिए इस डायरेक्शन में जेड आ रहा है तो पॉजिटिव जेड इस तरफ होता है। अगर मैं यूं करता जे क्रॉस आई तो अपोजिट डायरेक्शन में था, मैं इस डायरेक्शन में नेगेटिव जेड हो जाता है। समझे, सबका यही केस होगा, आई क्रॉस जे इस साइड पे पॉजिटिव के, अब इस तरफ यूं कर रहा हूं जे क्रॉस आई इस साइड पे नेगेटिव के। तो एक सिंपल सा केस था कि जब हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हमारा ये जो साइन है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेस क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी, यहां पे हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पे हम लिख देंगे जे, और बेटा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के। फर्स्ट वेक्टर ए था तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो जी ब्रैकेट्स लगा देते हैं हम। कितनी ब्रैकेट्स लगा दी, 3 ब्रैकेट्स लगा दी। हर ब्रैकेट के दरमियान पहली ब्रैकेट के साथ हमने आई लिख दिया, दूसरी ब्रैकेट के साथ माइनस जे लिख दिया, पहली के साथ क्या लिख दिया, के लिख दिया। इसके साथ माइनस जे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास सेकंड रो, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो होता है। इसकी डिटेल में अगर आप कहेंगे तो किसी और लेक्चर के अंदर मैं इसको डिटेल से भी बता सकता हूँ। अभी लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसको वाइंड अप करना है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम आई को सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, दरमियान में माइनस का साइन डालेंगे, बी वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई कर दो, बी वाई ए जेड। आगे चलते हैं, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दिया, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, दरमियान में माइनस आया, फिर इसको छोड़ दिया, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, फिर बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। ये सिंपल सा मल्टीप्लाइकेशन था। दोबारा भी इसको मैं रिपीट करता हूँ, आई जे के यूनिट वेक्टर लिखना है। पहला वेक्टर ए है तो आई के साथ एक्स, वाई के साथ, जे के साथ वाई और के के साथ जेड। सेम दूसरा बी है, आई के साथ एक्स, जे के साथ वाई और के के साथ क्या कर दिया हमने, जेड को कर दिया। 3 ब्रैकेट्स डाली, फर्स्ट के साथ आई को लिखा, सेकंड के साथ जे को, तीसरी के साथ हमने के को लिखा। जे के साथ माइनस लगाया, बाकी दोनों यूनिट वेक्टर के साथ प्लस लगाया। जे के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड कॉलम था और फर्स्ट रो थी। 2 + 1 आंसर आता है 3, -1 हैज़ पावर 3 जब करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, बाकी सब केसेस में प्लस हो जाता है। खैर इसको आप निगलेक्ट करें, मैथ वाले स्टूडेंट्स डिटेल से इस बात को समझते हैं, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर की मैथ में ये पढ़ चुके हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आप देखें कि जब आप आई को सॉल्व कर रहे हो तो आपने आई कॉलम को छोड़ देना है, ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड, दरमियान में माइनस का साइन। जे को सॉल्व कर रहे हो तो जे कॉलम को छोड़ देना है, ए एक्स बी जेड, बी एक्स ए जेड। के को सॉल्व करते हुए के को छोड़ देना है, ए एक्स बी वाई, बी एक्स ए वाई। हमारे पास ये सिंपल मल्टीप्लाइकेशन का केस हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल रियल लाइफ का आपके साथ डिस्कस करना था स्टूडेंट्स, जो मैं नहीं कर पाया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। लास्ट एग्जाम्पल है टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर खत्म हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।